इससे पहले हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करने का जो दो तरीका है या हम तीन तरीका का है उसके बारे में हम लोग देखे थे। थोड़ी उसमें एक और नोटेशन के बारे में आपको बताए थे, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और प्रश्न पर ले चलेंगे। देखिए एक सेट कह रहा है, सेट ए, इसको देखिए आप पढ़ना भी सीखिए। x such that x is a natural number which divides by 42। आप देख रहे हैं x such that, इसको हम लोग such that पढ़ रहे हैं, यानी x ऐसा है जो क्या कर रहा है 42 को डिवाइड। आप देख रहे हैं ये जो लंबा चौड़ा बात देख रहे हैं आप, लंबा चौड़ा बात आप देख रहे हैं कि ये भाषा में लिखा है। किसमें लिखा है? भाषा में लिखा है। भाषा में लिखने का मतलब अभी आप देखे हैं जो भाषा में लिखा होता है इसका मतलब ये कौन सा है? ये सेट बिल्डअप फॉर्म है। सेट बिल्डअप फॉर्म यानी मम्मी की भाषा है। उसी बात को अगर आपको पापा की भाषा में लिखना है यानी इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है या टेबलर फॉर्म लिखना है तो हम लोग देख चुके थे इसको कौन कौन डिवाइड करेगा। यहां से देखिए, इसको 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, इसके बाद 4 नहीं, 5 नहीं, 6 भी करेगा, फिर 7 करेगा, फिर उसके बाद 21 करेगा, फिर 42 करेगा। अब देख रहे हैं तो कभी कभी सवाल इसको हम लोग कभी कभी सवाल भाषा में आपको दिया रहेगा तो आपको उसको लैंग्वेज में लिखना होगा, लैंग्वेज दिखा होगा तो भाषा में, यानी रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो टेबलर में, टेबलर में दिया रहेगा तो रोस्टर में। और सेट का बहुत सारा बात इंपोर्टेंट है, उसमें एक बात ये भी इंपोर्टेंट है कि अगर रोस्टर में दिया रहे तो आप उसको टेबलर में लिखना सीखिए, टेबलर में दिया रहे रोस्टर में। अगर ये बात आप सीख जाते हैं तो सेट थ्योरी पर आपके बहुत सारे कमांड हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आप देख रहे हैं बी बाई एग्जाम्पल है। कोई सेट है बी, आप देखते होंगे बी कैपिटल में लिखा है यानी ये सेट है और इसके अंदर एलिमेंट जो होगा स्मॉल में लिखा जाएगा। कह रहा है y such that y, ये वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। इंग्लिश अल्फाबेट मतलब क्या? आप देखते हैं इसको देखिए भाषा में तो आप जानते ही होंगे क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। अच्छा, इसी में अगर आपको ऐसा लिखा होता, अगर आपको सिर्फ ये दिया होता, सिर्फ ये देखिए, अगर आपको कोई आदमी पूछे कि बताइए ए या यू क्या है, एक सेट है, ये हुआ डायरेक्ट भाषा यानी पापा की भाषा। इसी को बारे में, इसी को अगर आपको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे बी, ठीक है, लिखेंगे y या फिर x भी दे सकते हैं, एलिमेंट का मतलब है कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नोटेशन x y कुछ भी दे सकते हैं, y सच दैट y। तो ये y क्या है आप लिखना आपको उसमें है, तो y जो है सो y इज ए वॉवेल। y देखिए वॉवेल है किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का लिख सकते हैं। मतलब आप y के बारे में क्या बताना चाहते हैं? तो y हम ये बताना चाहते हैं जो y जो है सो वॉवेल है किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। ये वही बात हो रही है। तीसरा एग्जांपल देखिए, और तीसरा एग्जांपल बहुत कमाल का एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल, कोई सेट डी है, उसके अंदर का एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो नॉर्मल आप देख रहे हैं वो ये डायरेक्ट में है यानी ये पापा की भाषा में है, पापा की भाषा में, यानी आप देख रहे होंगे ये टेबुलर भाषा में है। इसी को अगर आपको मम्मी की भाषा में लिखना हो, सेट बिल्डर की भाषा में लिखना हो तो सोचिए जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं। ये पहले है क्या, इसके बारे में थोड़ा आप सोचिए। 1 2 3 4 है क्या? तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 जो है तो 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है, 3 भी प्राकृतिक संख्या है और 4 भी प्राकृतिक संख्या और 5 भी प्राकृतिक संख्या है। तो इसको भाषा में कहने का 2-3 तरीका है। आप देखिए क्या 2-3 तरीका है, ठीक है। इसको भाषा में कहेंगे तो हम लोग किस किस तरीका से कहा जा सकता है, सो देखिए एक बार इसको। ये वही बात है, अगर आप इसको भाषा में लिखना सीख गए तो इस चैप्टर का बहुत सारा बात आपको कमांड हो गई। ये सवाल देखिए, उसका हम इसको हम एक बार ऊपर लिखते हैं। इसी को देखिए, पहला तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको देखिए कहने का कौन तरीका है, ये 1 2 3 4 5 है तो हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे? इसको एक और तरीका देखिए, जो इसके जो x है यानी इसके अंदर का एलिमेंट हम x ले लें तो x जो है सो क्या है, x कहां तक है, नेचुरल x कहां तक है, x बिलोंग करेगा किसमें, 1 2 3 4 यानी 1 से बड़ा है। फिर से देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है जो 1 से बड़ा है और फिर क्या है 4 से क्या है, 5 से क्या है, ये छोटा है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर से देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और फिर x लेस देन इक्वल टू 5। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, वेयर x जो बिलोंग करेगा, x जो है किसमें बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए फिर से वही बात, ये जो अंदर एलिमेंट है x जो देख रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है यानी x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये जो आपको कहेगा आपको यही लगेगा। इसको और तरीका से लिख सकते हैं आप, देखिए कैसे,
x क्या है, देखिए इसको ऐसे लिखिए तो इधर लिखिएगा आपको 5, यानी फिर वही बात कह रहा है x जो है सो x छोटा है या बराबर है किससे, 5 से। इधर से देख लीजिए और फिर इधर से हम देखेंगे तो x बड़ा या बराबर है किससे, 1 से। यानी आप देखिए इसी जो भाषा देख रहे हैं सिंपल, इसको हम लोग 3 तरीका से लिख सकते हैं। यही लिखने का जो तरीका जब आपको आ जाएगा तो सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के हम लोग माहिर हो जाएंगे। फिर से इसमें एक एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल के बारे में आपको फिर से हम बताना चाह रहे हैं। क्या देखिए एक बार आप इसको थोड़ा समझिए, ये क्या करना चाह रहा है। अगर आपसे कोई आदमी पूछा जाए, कहा सेट सिंपल, पहले देखिए x सच दैट x, अच्छा पहले अगर सिंपल भाषा में देखिए x है ना, ये जो है सो 2n है, ठीक है, कोई ऐसा सेट है और n जो है सो बिलोंग करता है कैपिटल N में। अब देखिए कोई एक सेट दे दिया है 2n, ये भाषा में आपको दे दिया, और ये जो n है यानी ये जो मेंबर है सो किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी नेचुरल नंबर का सदस्य है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे, अगर आपको लिखना होगा अंक में टेबुलर फॉर्म में, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले n जो है स्मॉल n लिखे है वो कैपिटल N में है, कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी क्या, 1 2 3 4 डॉट। अब देखिए करना कुछ नहीं, इसको सिंपल है, ये जो 2 है देखिए एक बार, ये जो 2 है 2 का 2 रहेगा जैसे का वैसे, ये नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, यानी 10 जो है इसका सो कौन है, नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ देखिए पहले 1 लीजिए, यानी n जहां जहां है वहां पहले आप 1 डालिए, तो पहला एलिमेंट आपका 2 आएगा। फिर से देखिए ये पहला हुआ, फिर देखिए 2 1 डालिए, अब डालिए 2, वहां से ये 4 आएगा, फिर 2 और फिर वहां से डालिए 3, ये सारा आपको प्राकृतिक संख्या डाल रहे हैं। देखिए ये 2 का 2 और n जो है, ये n इसको समझिए, n जो है किसमें बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्या में बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम प्राकृतिक संख्या दे रहे हैं। तो आपको मालूम ही है जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 अप टू होता है। आप देखिए ये देखिए 6 होगा, फिर देखिए 2 4, फिर देखिए 8, फिर 2, यहाँ से आप आगे देते चले जाइए आप, ठीक है। तो जो अपना सेट जो बनेगा, सिर्फ अगर आपको a इक्वल टू 2 अंक है तो ये जो अपना सेट बनेगा, a जो बनेगा तो सेट क्या बनेगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट इंफिनिटी तक बनेगा। यानी देख लीजिए सेट a इक्वल टू 2n था, सिंपल देखे थे, लेकिन इसमें कंडीशन था n जो है सो कहां बिलोंग कर रहा था, प्राकृतिक संख्या में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि भाग इसके सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रोस्टर में लिख सकते हैं, रोस्टर को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई तो समझिए कि आधा बात इसमें खत्म है, ये आधा बात यही आपको समाप्त हो जाएगी। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है यही है, रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना। आइए हम लोग अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, कुछ इसका एग्जाम्पल। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल देखते हैं, यानी कुछ का उसका सारा एग्जांपल देखेंगे हम लोग पहले, और उसके बाद हम लोग सवाल करते चलेंगे। पहला एग्जांपल देखिए एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन ये दिस, और इसको लिखना किसमें है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है क्या। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए इक्वेशन को, तो आपको 10वां में ही देखे होंगे, ये पॉलिनोमियल है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इसको आप एक्स स्क्वायर बराबर 0, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, तो x प्लस 2 बराबर 0। देखिए बॉक्सर चेक करिए, ठीक है, यानी x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर 0। ये आपको पता ही होगा, ये पॉलिनोमियल का है। यहाँ से देखिए अब x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 0, x बराबर माइनस 2। यहाँ से देखते होंगे आप जो x का जो सोल्यूशन आया सो क्या आया, x का सोल्यूशन आप देखेंगे आया होगा 1 और माइनस 2, और इसको लिखना कौन फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म यानी सीधी बात, नो बकवास, पापा की भाषा, तो सिंपल इसका आंसर यही होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जांपल में 2 बात इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए, राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहां से कह रहा है कोई एक सेट है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले ये समझिए आप, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में चर्चा कर रहा है, और दूसरा बात इसमें जो रहा है एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40। यहाँ इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर समझिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है। पॉजिटिव इंटीजर आप जानते ही होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर शुरू होगा कहां से, यहां शुरू होगा 1 2 3 4
5 आगे शुरू होगा, यहाँ से आगे तक जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा बात देखिए, दूसरा बात कह रहा है कि ई जो आप x देख रहे हैं, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी ई जो सारा देख रहे हैं वो किसका वैल्यू है, वो x का वैल्यू है। आप ऐसा समझिए, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी x जो देख रहे हैं ये ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ चलिए आइए, दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, सब देख रहे हैं 40 से आगे नहीं जाना चाहिए, यानी ई वैल्यू आप यहाँ रख के पुट करिए सवाल में। जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर है तो पहले जो है एक्स की जगह आप 1 लेंगे, जो देख रहे हैं 1, तो आप 1 लीजिए, तो 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे लेस देन 40, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 लेस देन 40, यानी ये ठीक है। यानी इसको हम लोग अगर रोस्टो फॉर्म लिखते हैं तो 1 आप लिया जा सकता है, देखो ये है ना लेस देन, ठीक है 1 लिया जाएगा, ठीक 1 ले लिए। अब देख लीजिए ये बात राइट है ना, 1 जो है 40 बड़ा है 1 से, ये बात राइट है, इसलिए 1 लिया है। अब देखिए फिर 2 लीजिए इसकी जगह, ये इसको हम लिखते हैं ए में, पहला एग्जांपल देखिए। दूसरा फिर देखिए 1 ले लिया, अब 2 लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 40, देखिए 4 40, ये भी बात सही है ना, 4 जो है छोटा है किससे 40, ये भी बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। आप इसमें आपको 2 को भी शामिल करना है, ठीक। उसी तरह सी लीजिए, आप देखिए वहां से 3 लीजिए, तो 3 का स्क्वायर लेस देन 40, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 लेस देन 40। अब यानी आप देख रहे हैं 40 बड़ा है किससे, 9 से, ये बात सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है, तो आप यहाँ इसमें 3 भी आप लिखेंगे। उसी तरह फिर आप आगे का एलिमेंट लीजिए, देखिए 3 हो गया, हम लोग 3 तक ले लिए। अब देखिए 4 लीजिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे आप, 4 का स्क्वायर 40, देखिए 16 40, अभी देख रहे हैं 40 बड़ा है, यानी ये बात सही है, ये बात सत्य है ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 16 छोटा है 40 बड़ा है, ये बात कहना चाह रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब इसमें 4 लेंगे, ये 4 होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग 4 ले लिए, और उसके बाद हम लोग ये डी था, अभी देखिए अब हम लोग 5 लेंगे, तो 5 का स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है, ये हो गया 25 40, ये भी ठीक है, तो इसमें 5 भी आएगा। अब 6 लीजिए आप, 6 लेंगे तो 6 का स्क्वायर 40, ये हो जाएगा 36, ये भी बात सही है, इसमें 6 भी आएगा, देख रहे हैं। अब आगे उसे हम लोग आगे देखिए, अब आप लीजिए 7, तो जब हम इसके जगह 7 लेंगे, 7 का स्क्वायर देखिए तो हो जाएगा 49। अब देखिए क्या 40 बड़ा है 49 से, नहीं यहाँ नहीं आ रहा है, ये बड़ा नहीं है, आप देख रहे हैं बड़ा नहीं है, इतना ही साहब, मतलब यही एक कंडीशन जो है, ये कंडीशन यही फुलफिल कर रहा है कितना 6 तक तो ठीक था, इससे बड़ा था, 7 में देख लीजिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी इसमें 7 नहीं आएगा। तो इसका जो सेट हो गया यही हो गया, क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट था, इसके बाद आपको हम फिर से रिमाइंड करा रहे हैं। क्या देखिए इसको, सवाल में दूसरा कह रहा है कि कोई ऐसा आप सेट लीजिए जो x जो है सच x जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और इसमें और कंडीशन है, और क्या एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40, यानी x का जो x लेंगे उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, और तब तक स्क्वायर करेंगे जब तक 40 से क्या हो जाए, छोटा रहे, 40 से आगे हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है, और उसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो x जो है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी x जो है पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अपडेट आगे तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ दूसरा कंडीशन कर रहा है, वो जो x लिए हैं या x का जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करिए, और तब तक स्क्वायर करना है जब तक 40 बड़ा, 40 हमेशा बड़ा रहेगा। तो पहला हम लोग वैल्यू 1 लेके देखे, तो 1 लेके तो 1 था, ठीक था, 1 था तो 1 का 1 हुआ, 2 इसका 4 हुआ, यानी इसका जो स्क्वायर किए हैं, देखिए इसका जो हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर देखिए 2 हुआ है, इसका स्क्वायर देखिए 4 हुआ है, इसका स्क्वायर देखिए 9 हुआ है, इसका स्क्वायर देखिए 16 हुआ है, इसका स्क्वायर देखिए 25 हुआ है, इसका स्क्वायर देखिए 36 हुआ है, यानी जितना सारा वैल्यू जो देख रहे हैं तो सब क्या है 40 से छोटा है। जो ही हम 7 लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो ही हम 7 लेने की कोशिश कर रहे हैं तो 49 चल जा रहा है जो 40 से बड़ा है, यानी इसमें ये नहीं आएगा, इसमें उतना ही, यानी इसका लिमिटेशन है। तो इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म, यानी इसका आंसर जो हो गया सो वही हो गया, इस वाला जो देख रहे हैं तो आंसर हो गया। इसको थोड़ा अब अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तीसरा एग्जांपल देखिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे रोस्टर फॉर्म में लिखना, इसको देखिए सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना, यानी पहले भाषा में दिया था उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखना था। अब देखिए पहले से रोस्टर फॉर्म में दिया है, देखिए सवाल दिया हुआ है, इसको आपको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है, यानी इसको भाषा में लिखना है, भाषा में,
भाषा, इसी बात को भाषा में लिखना है। तो जरा गौर करिए कि देखिए पहले है क्या, पहले एक बार आप देख रहे होंगे, जैसे गौर से देखिए जो पहले है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग, माथा लगाते हैं ना कि यहाँ के, जैसे हम लोग देखिए क्या रीजनिंग मतलब क्या, जैसे कि कोई आदमी यहाँ आपको दे दे और इसको ऐड करना है, ठीक, और यहाँ रहेगा खाली स्थान, यहाँ 8 है, ठीक, यहाँ को क्या जोड़ना है, तो आप सिंपली कहेंगे कि यहाँ 2 आएगा, ब्रेन लगाए ना, दिमाग लगाए ना। उसी तरह इसमें एक बार देखिए कि इसमें क्या करना है इसमें। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि सब स्क्वायर हो रहा है। देखिए किसका स्क्वायर है, ये देखिए, ये जो है, ये देखिए पहला, ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये देखिए 2 का स्क्वायर है, देखिए ये देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और डॉट 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 है। देखिए सबका इस क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक। अच्छा, इसी को आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5, ये सब जो देख रहे हैं वो सब क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या, अच्छा ये डॉट डॉट है यानी खाली एलिमेंट है, तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो भाषा में हम लिखेंगे तो हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इसको 2 तरीका से कह सकते हैं। कैसा, ये स्क्वायर, इसको हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा, ठीक है। ये ठीक, लेकिन इसको भाषा में हम जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे, कोई सेट लिखेंगे x such that x is a square of नेचुरल नंबर। एक तरीका इसका ये भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, कि जो है ये x स्क्वायर है, क्या है, ये x स्क्वायर है, जहां है ना x जो है बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल नंबर में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भाषा का फॉर्म है, ये x क्या है, स्क्वायर लेकर आप ये फिर भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, s such that x ये स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल स्क्वायर है, या फिर ऐसे कह सकते हैं x स्क्वायर है, देख रहे हैं आप, ठीक है, और x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, तब इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जरा यहाँ मान लीजिए कि आपको सवाल, जरा आप यहाँ चले आए कि मान लीजिए कि आपको सवाल है, देखिए यहाँ से हम लोग वहां चलने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ चले आए, अब हम लोग इसको उल्टा चलने की कोशिश करते हैं, और आपको ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है, सवाल दिया हुआ है, मान लीजिए कोई सवाल है जो एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करने के लिए, यहाँ देखिए नेचुरल नंबर है यानी क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, तो पहले जहां एक्स है वहां हम लोग पहले क्या लेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर लेंगे, फिर देखिए 2 है तो हम लोग क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर, फिर 3 है तो हम लोग लेंगे 3 का स्क्वायर, फिर 4 है तो हम लोग फिर लेंगे 4 का स्क्वायर, फिर 5 है फिर लेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये अपना हो गया 1, ये हो गया 4, ये हुआ 9 16 25। ये सेम बात देखिए है, यानी कभी रोस्टर फॉर्म दिया रहे तो उसको सेट विलर फॉर्म लिख सकते हैं, और सेट विलर फॉर्म रहे तो रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ये हुआ आपका सवाल नंबर तीसरा। आइए आप लोग देखते हैं सवाल नंबर, तो चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल कुछ इस तरह का है। एक कोई सेट है आपको दिया गया है, तो आप देख रहे हैं ये पहले से दिया गया है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में, इसको आपको सेट विलर फॉर्म में लिखना है। फिर जैसे पिछला सवाल को हम लोग पिछला सवाल जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे पिछला सवाल, देखिए पिछला सवाल हम देखे थे, ये 1 था 4 था 9 था 16 डॉट डॉट, हम लोग देख रहे थे ये 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर, ये 4 का, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं। उसी तरह जरा इसको, ये सवाल को देखिए कि सवाल में क्या ऐसा है कि पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या ऐसा फील हो रहा है, एक बार इसको देखिए, 10 सेकंड के लिए इसको फील करिए, इसमें आप क्या ऐसा देख रहे हैं जो क्या ऐसा पैटर्न इसमें फील कर रहा है। और से देखिए ये 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 6/7 है, 5/6 है, 6/7 है, ठीक है। तो आप अगर आप इसको सवाल 2-3 बार पढ़ेंगे ही तो आप देख रहे होंगे कि ये 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ इससे देख रहे हैं आप, इससे क्या है देख रहे होंगे कि 1 ज्यादा है, फिर देखिए इसमें भी देख रहे होंगे कि 1 ज्यादा, सब में देख रहे होंगे कि 1-1 बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर में सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, 1-1 नीचे से क्या ऊपर 1 ज्यादा है। अच्छा और बात, ऊपर में देखिए, ऊपर में देखेंगे तो आप देखेंगे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ये सारा जो आप देख रहे हैं, जैसे ऊपर में देखिए क्या है, 1 2 3
4 5। आपसे पूछेंगे बताइए क्या है, आप कहेगा सर ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर में नेचुरल नंबर है, नीचे में भी अगर आपसे पूछेंगे ये क्या है, ये भी आप कहेंगे 3। अगर आपको यहां से हम ले चले आपको 2 3 4 5 6, ये क्या है, तो कहेगा सर ये भी नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या है कि इस जो सब में इस सब जो है एक एक बड़ा है, यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, उसको देखिए ऊपर नेचुरल नंबर है जिसको हम लिखेंगे n, ऊपर में जो है उसका क्या गया है, नीचे में एक जोड़ दिया गया है। अब देख लीजिए ऊपर में n हो गया नेचुरल नंबर, और उसी में नीचे में क्या कर दिया, एक ज्यादा हो गया। देखिए एक में एक जोड़े 2 हुआ, 2 में एक जोड़े 3 हुआ, 3 में एक जोड़िए 4 हुआ, 4 में एक जोड़िए 5 हुआ, 5 में एक जोड़िए 6 हुआ, 6 में एक जोड़िए 7 हुआ। लेकिन कहां तक जाना है आपको, इसमें ये जो n देख रहे हैं n आप 6 तक ही जाना है, 6 तक, आप 6 से आगे नहीं जा सकते, 6 तक ही जाना है। तो पहली बात तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न कुछ इस तरह पैटर्न फॉलो इसको कर रहा है। और ये भी जो n जो है कि n का जो मैक्सिमम औकात है जिसको लिमिट बोलते हैं, n मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 6 तक, यानी 6 से आगे नहीं जाएगा, यानी मैक्सिमम n कहां तक जाएगा, 6 तक ही जाएगा, 6 से पीछे रहेगा। हाँ ये 5 रह सकता है, ये 4 रह सकता है, ये 3 रह सकता है, ये 2 रह सकता है, और ये 1 रह सकता है। तो पहली बात जो देख रहे हैं आप, ये जो पैटर्न, इसको एक बार आप फिल करिए, देखिए क्या है, ये ऊपर में प्राकृतिक संख्या है और उसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ये हो गया पैटर्न, ठीक है। अच्छा दूसरी बात आप समझिए, जो n है, n मैक्सिमम कहां तक गया है, 6 तक, देख रहे हैं 6 से आगे नहीं जा सकते, तो 6 तक हो गया। अच्छा एक अगर इसको जस्ट हम लोग उल्टा चले, अगर मान लीजिए ऊपर वाला एक तरह से देखिए, मान लीजिए कि ढका हुआ है, इस पर हम लोग चलते हैं सवाल बनाने के लिए। देखिए क्या ये बताता है क्या, एक बार देखिए, मान लीजिए ऊपर वाला सवाल नहीं है, ये हमको पैटर्न मान लीजिए कि दिया हुआ है ऐसा, इस पर आपको सवाल बनाना है और n कहां तक लेना है, 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक आपको लेना है, 6 से आप आगे नहीं लेना है। तो देखिए तो पहली बार यहाँ n हम लोग कितना लेंगे, 1, यहाँ n है तो हम लोग n की जगह 1 दे दीजिए। देखिए यहाँ n 1 लिए हैं तो 1 में 1 जोड़ना है, ये देखिए पहला। दूसरा देखिए 1 ले लिए हम, देखिए पहले हम लोग यहाँ देखिए ये वाला, ये हम लोग n बराबर 1 लेंगे तो देखिए ये आपका आया, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 1/2 आपको आया। देखिए फिर देखिए यहाँ अगर हम लोग n बराबर 2 लेते हैं तब देखिए क्या होगा, n तो 2 का 2, n 2 का 2 और इसमें 1 जोड़ना है, यानी यहाँ आपको देखिए 2/3 आया। उसी तरह यहाँ देखिए अगर आप n बराबर 3 लेते हैं तो यहाँ रखिए 3, यहाँ भी रखिए 3 और नीचे में जोड़ देना है 1, यानी ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ गया 3/4। उसी तरह अब यहाँ फिर n बराबर आप 4 लीजिए, देखिए ऊपर में 4, फिर 4 + 1, यानी ये आपका आया 4/5। फिर उसी तरह आप n बराबर 5 लीजिए, तो देखिए ये हो गया 5 और ये हो गया 5 + 1, यानी 5/6। तो आप देख रहे होंगे, अगर इसको हम लोग एक बार कलेक्शन करें, ऊपर में देखिए इस बात को हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए एक बार इसी बात को हम लोग यहाँ लिखे, यहाँ से ऊपर से उठा के। अच्छा एक और बच गया, देखिए n बराबर 5 लिए, यहाँ देखिए n बराबर 6 ले लीजिए, n बराबर 6, ये हो जाएगा 6 + 1, यानी ये हो गया 6/7। तो n बराबर 6 तक ही आपको लेना है, देखिए n बराबर 6 तक। तो ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं, कलेक्शन, इसको हम लोग अगर आप लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ से उठा लीजिए, देखिए तो यहाँ से आपको आया 1/2, यहाँ से देख लीजिए 2/3, यहाँ देखिए 3/4, यहाँ देखिए 4/5, वहां देखिए 5/6 और फिर यहाँ देखिए 6/7। इसको देखिए एक बार गौर से, सवाल पहले ऐसा दिया हुआ था तो ऐसा आ गया, और ऐसा दिया गया तो ऐसा आ गया। आप इसमें सबसे बड़ा कलाकारी वही है कि अगर सवाल आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया हो तो सेट बिलो फॉर्म में लिख लीजिए, या सेट बिलो फॉर्म में दिया गया हो तो रोस्टर फॉर्म में। इस सवाल के बाद फिर से देखिए हमने क्या, सवाल था आपके एनसीईआरटी का चौथा सवाल है कि कोई सेट दिया गया है, वो जो सेट है 1/2 है, 2/3, 3/4 ऐसा का सवाल दिया है, उसको लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में। तो पहली बात तो आप देखिए कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे आपको बोल ना पहले ये क्या क्या स्क्वायर हो रहा है या फिर क्या कर रहा है। सबसे पहली बात आप इसको रीजनिंग की तरफ से देखिए। तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या कि नीचे वाला जो भी है उससे ये ऊपर में बड़ा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि नीचे वाला क्या है, एक बड़ा है। ये देखिए 1 से इसमें 1 जोड़े हैं तो 2 हो गया, देखिए 2 में 1 जोड़े हैं 3 हो गया,
3 में एक जोड़े हैं 4 हो गया, 4 में एक जोड़े हैं 5 हो गया, 5 में एक जोड़े हैं 6 हो गया, 6 में एक जोड़े हैं 7 हो गया। ठीक है। अच्छा, इस ऊपर वाला जो संख्या है आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, देखिए सब लिखिए, सबको क्या दिखाई दे रहा है, सब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से लिख लिए, और ऊपर में जो संख्या दिया गया है वही संख्या नीचे में भी है, नीचे में भी नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है, एक ज्यादा है। तो ऊपर में जो संख्या है उसी संख्या में हम लोग एक ज्यादा कर दिए, तो ये पैटर्न हो गया। तो यही पैटर्न ये पूरा संख्या फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको मैक्सिमम कहां तक जाना है, 6 तक ही जाना है, तो मैक्सिमम 6 तक। तो एक बार हम लोग क्या किए हैं कि जो रोस्टर फॉर्म दिया था उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लाए हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग फिर रोस्टर फॉर्म मिलाए हैं। उसके लिए क्या करना है, n जो मैक्सिमम जाएगा सो 6 तक, 6 से आगे नहीं जाएगा। तो हम लोग फिर इसमें देखिए क्या किया, मान लीजिए कि सिर्फ आपको ये सवाल, इसको सिर्फ इसको देखिए गौर से, आप इसको सिर्फ इसको देखिए। मान लीजिए कि आपको ये सवाल है, तो पहली बार हम लोग n बराबर 1 ले हैं। तो जब हम n बराबर 1 लेंगे, देखिए n बराबर n यहाँ है, n की जगह 1 दिए, en है इसके जगह हम 1 दिए, और इसमें 1 जोड़ना है, 1/2 आया। फिर n बराबर 2 लिए, तो n की जगह 2, फिर n की जगह 2, फिर 1 जोड़ 2/3 आया, फिर 3 लिए तो 3/4 आया, 5 6 इसी तरह। ये सबका हम लोग कलेक्शन किए तो आया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो फिर देखिए, आप देखिए ये दोनों बराबर है, यानी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना आपको आ गया। इस चैप्टर का आप धुरंधर होगी, माहिर होगी। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है। और हाँ, इसका लिमिटेशन भी देखना जरूरत है। ये दो चीज फॉलो कर रहा है। देखिए पहला जो है सो n में नेचुरल नंबर में 1 जोड़ा जा रहा है, पहला कंडीशन नहीं है। दूसरा कहां तक, दूसरा मैक्सिमम 6 तक, 6 से अब आगे नहीं जा सकते, आप इतना ही तक इसमें रहेंगे। ये सवाल का सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 5। तो ये सेट का जो जितना सारा एग्जांपल है, चौथा एग्जांपल हो गया, पांचवा मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए मैच द फॉलोइंग, पहला देखिए कह रहा है कि कोई सेट है, देख रहे होंगे आप, ये PRINCL है। आप देख लीजिए इस पांचों में देखिए कौन में मैच कर रहा है। तो आप इसका डी देखते होंगे, कह रहा है x such that x लेटर वर्ड ऑफ द प्रिंसिपल। आप देख रहे होंगे तो इसमें ये जो मैच करेगा डी का पहला से मैच कर जाएगा। आप देख रहे होंगे डी का पहला, ये इसका अलग अलग करेंगे। अब जानते हैं आई इसमें 2 बार आया है, या जो भी वर्ड 2 बार आया है उसको रिपीट नहीं करना है। तो पहला का तो यही हो जाएगा, यानी पहला जो देख रहे हैं, पहला ये डी से रिलेशन रखता है, पहला का हो जाएगा डी, ये पहला का डी से रिलेशन रखेगा। दूसरा देखिए जीरो है। अच्छा, दूसरा जीरो में देखिए क्या है, जीरो देखिए किसका आ रहा है। तो देखिए पहला है x है, x ये पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइड बाय 18 है, ये तो होगा नहीं। ये 18 मतलब पॉजिटिव को इंटीजर लेना है, 18 से डिवाइड करना है। अच्छा, इसको अगर हम लोग देखो सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये हुआ, पॉजिटिव इंटीजर मतलब हुआ क्या कि 1 2 3 4 डॉट आगे, और डिवाइड किसका 18 तक, किसका 18 तक। तो 18 देखिए कौन कौन लेगा, कौन कौन से, तो देख रहे हैं। तो ये जो यहां से लेगा, ये इसका 18 से कौन कौन लगेगा, तो 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 है, फिर हो जाएगा 4 भी 6 से भी कटेगा, 6 3 18, फिर 9 से भी और फिर 18 से भी। तो जो पहला सवाल जो देख रहे हैं, या पहला 18 का जो डिवीजन कर रहा है, अब देख लीजिए पहला का ये 3 से मिल रहा है। देखिए 1 है, 2 3 4 6 9 18, यहां से जो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग देख रहे हैं पहला का, ये 18 का, यानी जो तीसरा होगा, तीसरा का संबंध किससे है, ए से संबंध है, तो तीसरा का हो जाएगा ए। अब देखिए चौथा, इसके इधर से बी देखिए, यानी इधर जो आप देख रहे हैं सो पापा वाला भाषा दिया हुआ है, इधर मम्मी वाला भाषा दिया हो गया है। तो मम्मी वाला से हम लोग पापा वाला भाषा की तरफ जा सकते हैं, पापा वाला से मम्मी वाला। एक आपको हम दिखाए हैं कि इधर से हम लोग इधर चले गए हैं, आप दो सवाल उधर आप दिखाते हैं। और देखिए पहला सवाल फिर आपको दिखाए कि रोस्टर जो इधर से हम लोग इधर आए। अच्छा, एक और दिखाते हैं, इधर से हम लोग इधर चलते हैं। देखिए क्या, इधर देखिए x such that x इज ए इंटीजर, ये कह रहा है सिर्फ इंटीजर है, ये पॉजिटिव की चर्चा नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर की चर्चा करें तो सिर्फ हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव की चर्चा करें तो नेगेटिव लेंगे। इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 9 तो जानते ही होंगे, देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो x बराबर हो गया √9, यानी इसका आंसर आएगा √9। यानी आप समझते होंगे कि +-3, ये +3 और -3। इधर देखिए +3 -3 किस में है, तो आप देख रहे होंगे ये चौथा जो है तो +3 -3 है, यानी इसका बी के साथ जाएगा, बी के साथ। तो आपको दिखाया कि अब देखिए फिर देखिए, अब इधर से हम उधर चलते हैं। ये पहला देखिए 0 है, तो देखिए
पहला देखिए 0 है, तब कह रहा है यहाँ x such that x is an integer, ये पहला इंटीजर होना चाहिए और x में 1 जोड़िएगा तो देखिए पहला यहाँ समझिए, कह रहा है कि x में इंटीजर है पहला, ये इसको थोड़ा समझिए, सवाल थोड़ा समझने वाला है, तब समझते होंगे प्रिंसिपल वाला, इस वाला थोड़ा समझिए, ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे, इसके बारे में थोड़ा समझिए। इंटीजर है, इंटीजर मतलब ये हुआ कि 0 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, इधर -1 -2 -3, इधर भी इन्फिनिटी तक। तो पहला तो ये हो गया इंटीजर। दूसरा कह रहा है कि जो भी लीजिएगा उसमें 1 जोड़ना है आपको, तो रिजल्ट क्या चाहिए, 1 चाहिए। फिर समझिए, ये पहला कंडीशन हुआ इंटीजर, तो इंटीजर देखिए जितना सारा देख रहे हैं सब इंटीजर है, लेकिन उस इंटीजर में कह रहा है कोई एक इंटीजर लीजिए, उसमें कितना जोड़ना है आपको, 1 जोड़ना है, रिजल्ट क्या चाहिए, 1। यानी आप ऐसा समझिए कि इसमें से जितना देख रहे हैं उसमें से कोई एक लीजिए आप x के जगह पर, उसमें कितना जोड़िए, 1 जोड़िए, तो रिजल्ट चाहिए आपको 1। तो बताइए ये जो आप देख रहे हैं इतना सारा इंटीजर, इसमें से आप कौन सा चुनेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट चाहिए 1। देखिए इसमें से आप 3 लेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा, 2 लेंगे तो होगा क्या, कोई भी लीजिए, 0 के छोड़ के आप कोई भी लेंगे तो नहीं होगा, यानी x जो होगा इसमें से 0 को हम लोग इसे उठा लीजिए यहाँ, तो 0 + 1 = 1, यानी x के जगह क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए 0 इसमें सबसे इंपोर्टेंट है, यही जो पांचवा देखे हैं, पांचवा में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही था। इसमें 2 बातें समझिएगा, एन पहले तो इंटीजर देख लीजिए और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, तो इंटीजर ये सारा हुआ। दूसरा भी कंडीशन था कि उस इंटीजर में 1 जोड़ना है और रिजल्ट आपको 1 ही देना है, यानी किसी इंटीजर में 1 जोड़िए, रिजल्ट क्या देना, 1 ही। तो 0 छोड़ के कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो रिजल्ट 1 ही देगा, तो वही होगा। ये सवाल नंबर 5वां था। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवाल। जैसे अभी हम लोग देखे हैं जितना सारा एग्जाम्पल था सेट का 1.1 का सारा देखे हैं, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 1.1 का सारा सवाल। थैंक यू।